हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। आज सेट 7 होगा। इससे पहले साइंस का 6 सेट हो चुका है। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जा करके आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विषाणु में क्या होता है? विषाणु मीन्स होता है वायरस। आराम आराम से पढ़ाएंगे। देखिए, वायरस होता है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले मतलब कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना था, ठीक है। कोरोना मीन्स क्या होता है? ताज, ठीक है। मतलब इसके इस तरह का इस पे स्पाइक बना हुआ था, ठीक है। बहुत फेमस था, ठीक है। तो इसी वायरस के को लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। इस वायरस के बारे में पूछ रहा कि वायरस क्या है। वायरस मिस होता है विष, विष मिस होता है जहर, ठीक है। विष, ठीक है। जहर, जहर एक तरह का जहर है, ठीक है। तो यहाँ में सवाल है विषाणु में क्या होता है, विषाणु के अंदर क्या होता है। तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और प्रोटीन, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों अनिवार्य है। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड की जो बात कर रहा है वो न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? आरएनए और डीएनए, ठीक है, ठीक है। ये होगा या फिर ये होगा। न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और कौन होगा स्टैंडर्ड? सिंगल हेलिक्स, ठीक है। अब दोनों में क्या हो सकता है? एक आरएनए हो सकता है और डीएनए हो सकता है, ठीक है। डीएनए से ज़्यादा खतरनाक कौन वाला होता है? आरएनए वाला होता है। तो कोरोना वायरस के अंदर आरएनए था, ठीक है। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा, विषाणु में क्या होता है तो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड आपको याद आ जाएगा आरएनए या डीएनए होता है। ये आप याद कर लीजिए, डीएनए आरएनए, ठीक है। और प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका स्पाइक जो बना हुआ था ना, ये प्रोटीन का ही बना हुआ होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये एग्जाम आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है। देखिए कभी ना कभी आएगा, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, बस ये सोच के पढ़िए। अगर एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़िएगा तो एग्जाम के बाद भूल जाइएगा, और नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो ये आपको फायदा देगा, ठीक है। चलिए सवाल है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। देखिए आयोडीन, ये आयोडीन है ना, आयोडीन का कलर कैसा होता है? नीला काला। मतलब नीला जो रहता है ना, काले की तरह दिखता है, नीला काला। ऐसे याद कर लिएगा देख करके। अब आप नमक में देखिएगा तो आपको नमक तो वाइट दिखता है, उसके अंदर मौजूद है ना के पूरा नमक को क्या कहते हैं? NaCl, ठीक है। Na सोडियम है और क्लोरीन। सोडियम कितने नंबर पे आता है बताए थे? ऐसे लिखा हुआ है ना जी। तो क्या कीजिएगा, ये यहाँ से है, इसको हटा दीजिएगा तो याद रहेगा। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। मतलब परमाणु संख्या कितना है? 11 है। और ये क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है, ठीक है। और ये क्लोरीन क्या है? गैस है। और सारा गैस क्या होता है? वो धातु होता है, ठीक है। तो कह रहा किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। ये इस पे बाद में आते हैं, पहले समझते हैं। आयोडीन कैसा कलर होता है? ओरिजिनल नीला काला। और नमक जो हम देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है इसके अंदर, और क्लोरीन है। सोडियम क्या है? धातु है। परमाणु संख्या याद करने का तरीका बताया कि इसको आप गायब कर दीजिए। क्लोरीन क्या है? गैस है। और जितना भी गैस है सब क्या होगा? वो धातु होगा, याद रखिएगा। चलिए इसके आंसर पे आते हैं कि शैवाल कौन सा शैवाल है जिसके अंदर आयोडीन मिलता है हमको? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है। लेमिनेरिया, लेमी देखो कैसे बोलिएगा। शैवाल में है ना, शैवाल में क्या हो गया? शैवाल से याद कीजिए अब बाल और आयोडीन। तो मतलब कि नमक के अंदर बाल है, तो कोई बोल रहा आपको लेमी, तब बोला नेरिया, लेमी। चलिए आप लेमी याद रखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा
लेमिनेरिया, बस मार दीजिएगा। तो आयोडीन नमक के अंदर क्या निकला, बाल निकला। कोई बोला लेमी, आप बोला नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर बाल है। तो देखिए ये इस तरीके से ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ आपको देखते होंगे बस क्वेश्चन आंसर लिखवा देता होगा, इंपॉर्टेंट के नाम पर लिखो या रटो, याद रखो, एग्जाम के बाद पक्का बता रहे भूल जाइएगा। और इस तरह का याद खींचिएगा ना, आपके दिमाग से गुजरता रहेगा, तो लेमिनेरिया आपको याद आ जाएगा। ये वीडियो को आप देखिए ना बार बार, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवोगाड्रो संख्या, ठीक है, अवोगाड्रो संख्या कितना होता है? देखिए 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए इसको खाली याद कर लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। बाकी वाला की पावर 23 था कि ना, देखिए यहाँ पे 23 है ना, बस ये 23 यहाँ पे आप इमेज बना करके याद कर लीजिए। अब देखिए खाली आप इसको याद कर ले 6.023, तो 6.0 है ना जी, तो 6 तो याद रहेगा आपको, ठीक है, 6 तो याद रहेगा आपको, 6 तो याद रहेगा, और 23 अब दिमाग में रखिएगा। आप फिर से लिख के देखिए, मेरे साथ लिखिए। चलिए देखिए 6.023 था यहाँ पर, फिर क्या था, यही 23 को 10 पे पावर के हिसाब से चढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दाब बढ़ने पर, दाब किसको कहते हैं? प्रेशर। तो वायुमंडलीय प्रेशर जब बढ़ेगा तो तरल मतलब लिक्विड, जैसे पानी ले लीजिए, तो उसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना, उबलना। क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना, किसी चीज़ का उबलना। तो आप क्या देखोगे, जो लिक्विड रहता है वो उबलता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर जो बढ़ जाएगा, जैसे आप देखिए पहाड़ पे जाइएगा तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। जितना आप ज़मीन से सटे रहिएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, इस तरह से याद रखना। तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा? जल्दी जल्दी ये उबल जाएगा। अगर हम चले जाएं पहाड़ पे तो उसमें जो ना देर में उबलेगा पानी, भाप पहले बनने लगेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने पे, दाब बढ़ा तो क्वथनांक मतलब उबलना भी बढ़ जाएगा, उसका असर पड़ेगा यही चीज़ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, देखिए ऑक्सीजन को पता है आपको, O2 कहते हैं, जिस फॉर्म में हम लोग लेते हैं O2 फॉर्म में लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। मानव रक्त, रक्त में क्या होता है? ब्लड। ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन मतलब होता है किसी चीज़ का बहना। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? तो RBC, RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल, ठीक है। अब इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, समझिएगा। हीम मतलब क्या होता है? लोहा, आयरन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, याद रखिएगा। देखिए मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? O2 कहते हैं। कौन वहन करता है? RBC। और RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर सारे जगह ले करके चलता है। अब हीम में क्या होता है? आयरन। और उसके अंदर ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अब ये आयरन की परमाणु संख्या कितना है? 26। कितना है? 26। कैसे याद रखिएगा? कोई 26 आदमी, 26 से याद रखिए 26, कोई 26 आदमी इतना है उसको मार रहे, उसको चोट नहीं लग रहा, तो याद रहेगा 26। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन ये सब, ठीक है। चलिए इसका आंसर पता चल गया, RBC बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जल में विलय, विलय मतलब क्या होता है? घुलना। विलय मीन्स क्या होता है? घुलना, पानी में घुलेगा। तो बोला था ना ABCDE और K, ठीक है। बी का बहुत सारा ग्रुप होता है, ये आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग, याद करा देंगे ट्रिक से। चलिए ये BC जो है ना, बीच वाले जो साथ में है, ये पानी में घुलेगा, पानी में। देखिए बहुत सारे लोग गाली भी बकता है, ठीक है, ये वाला, तो उसको आप बोलिएगा गाली बक रहा है ना तुम, BC बार बार, तो आप जो पानी में डूब के एक दिन मर जाएगा, समझ में आ जाएगा, गाली बकना बंद कर दोगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। बाकी सब फैट में घुलनशील है। किसमें? फैट में। फैट में होता है वसा, ओके, याद रखिएगा। बस BC पानी में, अब बाकी सब फैट में घुलनशील है। इसलिए विटामिन B, विटामिन C हमारे शरीर को लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो पानी में मिक्स होकर के पेशाब के रास्ते से बाहर आता रहता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल क्या है? 760 मील प्रति घंटा। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लीजिए, था तो हमने ले लिया, हो सकता कभी आ जाए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम किसका अयस्क है? देखिए एल्युमिनियम का अयस्क जो है ना बॉक्साइट है। ये फेमस क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको याद करा देते हैं। देखिए बॉक्साइट से याद करिए बक्सा। एल्युमिनियम का बक्सा हल्का होता है, आपको आपके पापा ने बोला बक्सा उठाओ, अब बोला एल्युमिनियम का रहता तो कितना अच्छा होता। तो एल्युमिनियम से याद आएगा एल्युमिनियम का बक्सा, बक्सा से याद है बॉक्साइट। ओके, याद हो गया होगा आपको। आपके सामने क्वेश्चन आएगा एल्युमिनियम का बक्सा। चलिए अगला क्वेश्चन, कार के बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? कार के बैटरी में कौन एसिड इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक आम्ल, सल्फ्यूरिक आम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका होता है H2SO4। इसका pH वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है किसमें? बैटरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये आपका इसका कितना है pH वैल्यू? 0, H2SO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला हो गया H2SO4, रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट किसको बोलते हैं? देखिए मान लीजिए बिजली का बल्ब है, ठीक है, इसमें देखिएगा इस तरह का बना हुआ होगा, ये यही है फिलामेंट। किससे बना होता है? टंगस्टन से। अब अगर भूल जाओगे टंगस्टन तो याद रखोगे, जैसे मान लो ये टूट जाता है तो टंग जाता है ना, इस तरह से लटक जाता है, टंगस्टन याद आ जाएगा। इसको जो सूचित किया जाता है W से। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना सही रहने दीजिए। 10-10 क्वेश्चन हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यही 10-10 करके आप अगर जोड़ोगे तो देखोगे कि जैसे मान लीजिए आज से 365 दिन होता है पूरा साल का। अब एक साल के बाद अगर आपका एग्ज़ाम है, और 9th और 10th का दोनों इसलिए हम लेके आ रहे हैं कि 10th क्लास का जो पढ़ेगा वो 9th क्लास का रिवीजन हो जाएगा, और जो 9th क्लास का पढ़ेगा वो 10th क्लास का भी पढ़ लेगा। ठीक है, दोनों क्लास का देख लेगा और देखते देखते उसको नॉलेज हो जाएगा। चलिए जैसे मान लीजिए 10 के हिसाब से साल भर पढ़ा, तो अगर 10th क्लास में है तो कितना हुआ? 3650 क्वेश्चन आपका साइंस का याद हो गया। सोशल साइंस पढ़ाएंगे वो भी याद होगा। तो ये आपका मजाक मजाक में ही याद हो जाएगा, क्योंकि अब 10 मिनट दे रहे हैं किसी भी टाइम का। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप दोबारा नहीं देखोगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन में हम 6 का लॉजिक बता दिया, 4 आपको याद कर लिया, या फिर 2 ही याद किया, 2 का हम ट्रिक बना दिया, या 2 ट्रिक आप अपने से बना लो, तो आपको बस 2 ही याद करना पड़ेगा। अरे हम गारंटी दे रहे एग्ज़ाम में आपको याद आएगा ही आएगा। चलिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।